मुहर्रम क्या है? करबला क्या है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन है? आखिर यहाँ क्या हुआ था? क्यों हर साल एक दिन आता है जिसको हम लोग मुहर्रम कहते हैं या आशूरा कहते हैं? आज आप ये वीडियो देखते रहिए और आज मैं वाक़या करबला के बारे में आपको बताऊँगा कि आखिर हुआ क्या था और ये क्या खुशी का एक पर्व है या गम का पर्व है। आप ये वीडियो देखते रहिए और हम लोग इसी बात करेंगे। मौला को देना है पुरसा, मौला को देना है पुरसा, कि बस मौला आने वाले हैं। हाँ मेरे मौला आने वाले, हाँ मेरे मौला आने वाले, हाँ मेरे मौला आने वाले, हाँ मेरे मौला आने वाले। सब जानते हैं कि जो इस्लाम है, जो इस्लाम का सर्वे सर्वा है, वो है प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 1400 साल पहले की बात है कि प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, जो कि उनके कज़न भाई भी थे, उनके दामाद भी थे, और उनके जो बेटे थे, उनके दो बेटे थे। एक का नाम था हसन, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, और एक का नाम था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो थे वो बड़े बेटे थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम छोटे बेटे थे। और ये दोनों जो थे ये वो प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, ठीक है, और वो उनके ग्रैंडफादर थे, नवासे थे, नाती थे दोनों। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ हम लोग बात करेंगे कि जो करबला है, जिसको हम लोग नैनवा भी कहते हैं, मारिया भी कहते हैं, ये इराक़ में एक जगह है जो आज से 1400 साल पहले वहाँ पर कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। मतलब एक बियाबान था, एक रेगिस्तान था, वहाँ कुछ भी, कोई भी चीज़ नहीं थी। एक उस ज़माने में, हालांकि अब जैसे कि आपने मैं बताया कि प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद काफ़ी, जब वो इस दुनिया से चले गए तो काफ़ी चीज़ें इस्लाम में बहुत ज़्यादा मतलब एक पैनिक डेवलप हुई, एक कॉम्प्लेक्शन डेवलप हुआ, एक चीज़ें थोड़ी सी, क्योंकि मतलब जो हम लोग कहते हैं ना, सिविल डिसोबीडियंस हुआ आपस में लोगों का, और थोड़ा सा एक ख़यालात नहीं मिलते थे लोगों को कि ये सही है, वो गलत है, वो सही है, ये गलत है। और प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब कहा था कि मन कुन तो मौला फ़हाज़न अलीउन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो मौला कायनात जो थे, जिसका आपने सुना होगा कव्वालियों में और वगैरह अलग अलग जगह की अली, तो ये जो अली थे ना, ये मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम थे। इससे कम में हम अपने हमारे घराने की ये शान नहीं है, हम लोग इससे कम में नाम ही नहीं लेते, हम लोग कहते ही हैं मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, इससे हम लोग कम में नाम नहीं लेते। खैर, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए, दुनिया से उनकी वफ़ात पा गए। तो उसके बाद उनको लोगों ने अपनी साइंस करना शुरू कर दिया, अपनी चीज़ें शुरू कर दिया। तो काफ़ी ज़्यादा एक कमोशन क्रिएट हो गया समाज में। उस वक्त समाज में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बिगड़ गई कि जो उनकी टीचिंग्स थी लोगों ने वो फॉलो नहीं किया और अपनी जो साइंस है वो उसमें करने लगे, लंबी स्टोरियाँ करने लगे, अपनी अपनी चीज़ें करने लगे। काफ़ी जो चीज़ें हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो बहुत राज कर दिए। तो उसके बाद एक आदमी था जिसका नाम था यज़ीद। उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दौर में ये आदमी गुजरा है जो बहुत पैसे वाला था और उसके ख़ानदानी बहुत पैसा था। तो उसने काफ़ी लोगों से कहा कि मतलब जो उस टाइम के जो आज के ज़माने में स्कॉलर्स होते हैं, रिलीजियस स्कॉलर्स, उसने रिटन एग्रीमेंट ले लिया कि हाँ वो राज़ी है कि अगर यज़ीद जो है उस टाइम का मतलब हुकूमत में आ जाए, गवर्न करने लगे। जबकि होना तो ये चाहिए था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो कि उनके नाती हैं, उनको उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पता थे, उनको सारी चीज़ें पता थी, वो उनके ख़ानदान से थे, उनकी ब्लड लाइन थे, उन्हीं का खून थे, उन्हीं के वारिस थे। लेकिन इस कमीने इंसान, इस बहुत ज़्यादा गलीस इंसान जिसका नाम यज़ीद था, बहुत ही ज़्यादा बेगैरत और वाहियात, इसने इतने गलत काम किए हैं जिसकी कोई हिसाब नहीं कर सकता। तो उसने ज़बरदस्ती इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कहा कि आप भी एग्रीमेंट दीजिए, जैसे और रिलीजियस स्कॉलर्स ने लिया कि मैं राजा बन जाऊं, क्योंकि आपका लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आप प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाती हैं, आप उनके खून से हैं, तो आप ये। तो फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, चाहे मैं सर अपना कटवा दूँ लेकिन मैं गलत चीज़ को कभी भी हाँ नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम ये नहीं है जो तुम कहते हो। इस्लाम जो तुम ये सब चीज़ें कर रहे हो, शराब पीते हो, नाच गाना करते हो, गलत चीज़ें करते हो, अय्याशियाँ करते हो, ये सब इस्लाम नहीं है। इस्लाम इस बहुत पाक, जजमेंटल
पीस और जस्टिस का दीन है। जो तुम कर रहे हो वो इस्लाम नहीं है कि लोगों को मार रहे हो, पीट रहे हो, एक वॉयलेंस क्रिएट कर रहे हो, जो कि आज के ज़माने में आप देख रहे हैं। जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करती हैं, वो सारी इमाम हुसैन इस्लाम जो थे उसी के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे। जो आज आप इतने जो लोग भी मासूमों को मारते हैं, करते हैं, वो सारे क्या कर रहे हैं? वो लोग यजीद की पैरोकार हैं, यजीद की फॉलोइंग कर रहे हैं, यजीद को मानते हैं, जो लोग भी कर रहे हैं। और इमाम हुसैन इस्लाम तो वो थे, उन्होंने कहा कि मैं सर कटा दूँगा लेकिन मैं तुम्हारी बात हाँ नहीं करूँगा। तो फिर वो सफ़र उन्होंने किया, वो काफ़ी लंबा वाक़या है, वो मैं नहीं बता रहा। फिर एक जगह वो पहुँचे, अपने पूरे घर बार के साथ सफ़र किया, अपनी पूरी फैमिली को लेके गए, बहनें, बेटियाँ और भाई, सारे टोटल लोग थे। तो वो कहा जाता है, रिवायतों में आता है 72 थे, और कुछ लोग कहते हैं कि 100 के अप्रॉक्स थे। तो वो लोग एक जगह पहुँचे जिसको हम लोग करबला कहते हैं, और वहाँ पर जो यजीद था उसने फ़ौजें भिजवा के वहाँ पर उसने उनको रोक लिया, और चारों तरफ ऐसे फ़ौजें, लाखों फ़ौजें, और वो सिर्फ 72 या 100 इतने ही लोग थे, और चारों तरफ लाखों की फ़ौज यजीद ने जो भेजी थी। और वहाँ पर उन पे 3 दिन वहाँ पर रेगिस्तान था। जो इराक़ है, आप लोग जो जानते होंगे, वो एकदम सहरा है, रेगिस्तान है, डेजर्ट है, आइसोलेटेड है। तो वहाँ पर पानी बंद कर दिया। 3 दिन वो लोग भूखे और प्यासे रहे। बच्चे जो थे उनकी ज़बान सूख गई थी, ज़बान लकड़ी हो गई थी, इतना उनको प्यास की शिद्दत ने परेशान, इतना तड़पा दिया था। उसको ज़रा से भी एक दया नहीं आई। इमाम हुसैन इस्लाम का छोटा सा बच्चा अली असगर अलैहिस्सलाम, उस पर तीर चलवा दिया। सबको इतना खून खराबा किया, सबको घर तबाह कर दिया। इतना जुल्म व सितम हुआ कि हिस्ट्री में इतना जुल्म व सितम कभी नहीं हुआ। माँ, बहनें, बेटियाँ, सबको उस यजीद कमीने कुत्ते आदमी ने नहीं बख्शा, और सबको इमाम हुसैन इस्लाम के जितने भी फ़र्ज़ थे, जो उनके घर के फ़र्द आदमी थे, उन सबको शहीद करवा दिया गया। और उसके बाद उनकी माँओं, बहनों, बेटियों को सारों को एज़ एन बंदी बना के अपने पैलेस लेके गया। फिर वहाँ पर क़ैद में रखा। फिर वहाँ पे भी जुल्म व सितम हुआ, बहुत जुल्म व सितम हुआ। और इस तरीके से जो ये करबला का वाक़या है, मैंने तो कुछ भी नहीं बताया, आप ऐसा समझे, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल है। मैं सिर्फ एज़ एन समाज में या फिर लोगों को बस पहुँचाना चाहता था कि ये आखिर होता क्या है। तो उस दिन को हम लोग आशूरा कहते हैं कि वो इमाम हुसैन इस्लाम की पूरी फैमिली को तबाह और बर्बाद कर दिया, और पूरा उनको कर दिया। क्योंकि इमाम हुसैन इस्लाम की फ़िलॉसफ़ी थी, चाहे मेरी जान ले लो लेकिन मैं गलत चीज़ को हाँ नहीं कहूँगा, मैं गलत चीज़ की हामी नहीं बढ़ूँगा। जो तुम गलत चीज़ें करते हो वो मैं नहीं कहूँगा। मैं नहीं कहूँगा कि मासूमों को मारो, मैं नहीं कहूँगा कि खुलेआम शराब पियो या गिना करो, या फिर अय्याशियाँ करो, या फिर लोगों का माल खाओ। ये सारी चीज़, जितनी भी गलत चीज़ें थी ना, वो ये सब करता था। और वो कहता था कि मुझको एक वाइट चेक दे दो। अगर इमाम हुसैन इस्लाम ने कहती, क्योंकि वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डायरेक्ट नाती थे, तो फिर तो मुझे कोई सवाल कर ही नहीं सकता। पता नहीं कितने हज़ारों लोग, मुफ्तियों से, हज़ारों रिलीजियस स्कॉलर से उसने एग्रीमेंट ले लिया था, और वो लोग पैसे पे पिक गए। लेकिन इमाम हुसैन इस्लाम जो थे उन्होंने मना कर दिया। और बीच में भी ये भी वाक़या हुआ था कि जो यजीद की फ़ौजें थी उन्होंने रोक लिया कि अब आप आगे नहीं जा सकते। तो इमाम हुसैन इस्लाम ने कहा कि मैं नहीं जाऊँगा उस तरफ, मुझको हिंद जाने दो, यानी कि मुझको हिंदुस्तान जाने दो। ये इमाम हुसैन इस्लाम के अपने अल्फाज थे कि मैं नहीं उस तरफ, मैं ये जगह ही छोड़ दूँगा, मुझे हिंदुस्तान जाने दो, मैं हिंदुस्तान चला जाऊँगा। लेकिन उन कमीनों ने कहा कि नहीं, आप हिंदुस्तान में नहीं जा सकते, और आप यहीं पर या तो आप बात मानिए या फिर आप लड़ाई कीजिए। तो 72 लोग कहाँ लाखों करोड़ों लोगों से लड़ते, तो उनको वहाँ शहीद कर दिया गया। बच्चों को तड़पाया गया, 6 महीने के बच्चे को तीर से मारा, गला उसका पूरा छिल गया। इमाम हुसैन इस्लाम जब शहीद हो गए, तो जो कमीना एक आदमी था, शिम्र उसकी फ़ौज का, यजीद की, वो आए, उसने अपना चाकू जो है पहले ब्लंट किया। तेज़ चाकू क्या है, जल्दी से काट देता है। अपना चाकू ब्लंट किया, और उसके बाद इमाम हुसैन इस्लाम के सीने पे चढ़ के जो पूरा उनका गर्दन है वो ऐसे काटी, और ताकि मुश्किल से कटे। और इतना जुल्म हुआ है, इतना जुल्म और सितम हुआ है जिसकी कोई उसका कंपैरिजन नहीं है। तो ये था वाक़या। और जो लोग भी समझते हैं कि मुहर्रम हैप्पी न्यू ईयर करने का दिन है, नहीं, प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे ख़ानदान को उसमें तबाह कर दिया गया, ऐसे यजीद, कुत्ते, कमीने और इतने बज़्ज़ात आदमी ने। तो इसमें खुशी मनाने का मौका नहीं है, इसमें उनके गम को याद करके और गिरिया करने का है कि काश हम उस वक्त होते तो मदद। और हाँ, इमाम हुसैन इस्लाम ने एक ख़त भी लिखा था हिंदुस्तान में, शायद उनकी जो वाइफ थी, उनके
उनकी वाइफ की बहन के जो हस्बैंड थे वो यहाँ पर शायद समुद्रगुप्त थे या कुछ थे, मुझको भी ध्यान नहीं है। तो काफ़ी लोग हिंदुस्तान से उनकी मदद करने गए थे, तो उनको आज हम लोग हुसैनी ब्राह्मण भी कहते हैं। वो लोग वहीं जाके बस गए, तो इराक़ में आज भी काफ़ी हुसैनी ब्राह्मण कहलाते हैं। तो ये जुल्म सितम हुआ है। तो आज आप लोग जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस देखते हैं, जो मासूमों को मारते हैं, बम ब्लास्ट करवा देते हैं, गलत जिहाद का गलत मतलब लेते हैं, वो पता है कौन है? वो इस यजीद कुत्ते कमीनी की फ़िलासफ़ी पे चलने वाले लोग हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो फ़िलासफ़ी थी वो ये थी कि जब उनके एक बेटे जो करबला के वाक़े में बीमार थे तो उनको शहीद नहीं किया गया था वो यजीद की फ़ौज ने, और फिर वो जब कुछ मैंने बताया बंदी बनाया, उसके बाद जब छोड़ा ना, काफ़ी वक्त बाद जब वो आए तो एक बार वो बैठे थे तो एक आदमी आया, उसने कहा कि मुझे पानी दे दो। तो उन्होंने पानी दिया उसको। तो फिर वो आदमी कहने लगा कि शायद आपने मुझको पहचाने नहीं, मैं क्या दूँ। तो उनके बेटे कहते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे, कि मैं तुमको कैसे भूल सकता हूँ, तुम ही तो मेरे बाबा के कातिल हो। इस्लाम ये नहीं है कि आप किसी लोगों का नाहक लोगों का खून बहाएं। इस्लाम है अपने बाप के कातिल को अगर प्यासा हो तो पानी पिलाना, ये इस्लाम है। और जवाब उनके बेटे ने क्या दिया कि तुमने जो किया वो तुम्हारा ज़र्फ़ था, जो मैं कर रहा हूँ वो मेरा ज़र्फ़ है, और खुदा जो है वो इसका अर्ज़ देगा और इसकी बख्शिश देगा और इसका जो सवाब है वो देगा। तो ये इस्लाम है। तो मैं करबला के बारे में ये बता रहा था, और आज मैंने बहुत ठहराव से बताया ताकि आप लोग बात समझ पाएँ। बहुत इसमें डिटेल्स हैं, मैं सिर्फ आपको एक जनरल आइडिया दे रहा था कि ये करबला में गुजर गया। गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू और बड़े बड़े फ़िलासफ़र्स ने कहा है कि अगर हमने सीखा है कि उसको हम लोग कहते हैं नॉन वायलेंस करके कैसे अपनी बात को रखा जाए, अपनी पुख्ता कैसे रखा जाए, अपना वो कैसे इस्टेब्लिश किया जाए नॉन वायलेंस मूवमेंट के साथ, तो वो सीखा है हमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। हमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ये चीज़ सीखी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि आखिर करबला में हुआ क्या था। बाकी बहुत मतलब जुल्म सितम हुए, मैं सब बहुत शॉर्ट करके बताया। और आज के वक्त वो जो यजीद था उसका नाम और निशान नहीं है, उसकी कब्र तक नहीं है, उसका नाम पता नहीं है। और आज की तारीख में हर साल आशूरे के जब ये मुहर्रम आता है, ये जो महीना आता है मुहर्रम का, करबला में लाखों करोड़ों लोग जमा होते हैं। मैं विजुअल्स डाल दूँगा, आप देख लीजिएगा कि इतने लोग जमा होते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पे, क्योंकि उनकी वजह से आज इस्लाम बाकी है। हालांकि कुछ लोग हैं जो यजीद जैसे कुत्ते की फ़िलासफ़ी को फॉलो करते हैं और टेररिज्म फैलाते हैं, लेकिन आज भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो बात है वो कायम व दायम है, और उन्हीं की वजह से आज इस्लाम बाका पे है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, कमेंट में मेरा ज़रूर ज़ाहिर करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मुहर्रम या आशूरा या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में एक बहुत ब्रीफ, मतलब मैं तालिब इल्म हूँ, मैं एक लर्नर हूँ, तो मैं आपको बहुत ज़्यादा एक ह्यूमंगस नॉलेज नहीं दे पा रहा। जितना मैं जानता हूँ वो मैंने आपको दिया। तो हर एक शख्स के साथ यही वीडियो शेयर करिए ताकि वो जान पाए कि आखिर मुहर्रम का मतलब क्या है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानी थी वो थी क्या, और उसी वजह से जो आज इस्लाम बाकी है वो उन्हीं की बका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपसे इजाज़त चाहता हूँ, फिर एक वीडियो में नई मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानी है उसको ज़ाया ना होने दीजिएगा, उसको अपने दिल में बसा के रखें। एक अच्छे इंसान बने, एक मोमिन इंसान बने, और चीज़ों को बेहतर तरीके से करें। हमेशा गलत चीज़ हो तो उसको गलत कहें, सही चीज़ हो तो उसको सही करें। फ़कत कुछ पैसों की झनकार के ऊपर अपना ईमान ना डोल दें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फ़िलासफ़ी पे चलते हुए खुदा को याद कर रहे हैं, खुदा को याद करो। खुदा हाफ़िज़।